India should know that anytime they're even thinking about Pakistan, they should know that what Pakistan can do. The only reason why we're getting like global recognition is because of our army chief and our prime minister. So I just want to give this message to Narendra Modi, who once said that we are going to isolate you. Now come and see who people are isolated and who is the center of the stage of world politics. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं बहावलपुर के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर 1 साल पहले इंडिया ने अपनी बुज़दिलाना हरकत की थी। रात की तारीकी में यहाँ पर 6 मिसाइल मारे थे और मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया था, जहाँ पर मासूम बच्चे, फैमिली और तुलबा तालबात थे यहाँ पर आराम कर रहे थे। रात की तारीकी में बुज़दिलाना हरकत करते हुए उनको निशाना बनाया। जितने भी शहरी थे पाक फ़ौज के साथ, पाक फ़िज़ाइया के साथ और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हुए ਇਹਨਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੱਸੇ ਆਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 7-8 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, 6-7 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਫਾਇਰ 7ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਵਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੜਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੰਮ। Today I visited an area in Karachi near Port Qasim, one of the locations Indian news channels falsely claimed was a hit by the Indian Air Force during the last year's May clashes. Indian media was widely seen going into overdrive with allegation of false claims, misinformation and disinformation shaping the narrative. पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। कि जब इन्होंने पोर्ट की बात की थी तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं अपने घर पे अपनी टेरेस पे बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा पोर्ट तो मेरे बिल्कुल सामने, तो मैं मोबाइल का पोर्ट देखने लग गया। मैंने बोला यार अल्लाह खैर करे, हम पोर्ट वगैरह यूज भी करते हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इंडिया वाले क्या कह रहे हैं। पोर्ट हमारे पीछे ही है। बात यह है कि हम अपने आर्मी वालों के शाना बशाना खड़े हुए, और जहाँ उनकी ज़रूरत हमारी पड़ेगी उनको, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ जो है ना बिल्कुल, बल्कि एक कदम आगे उनसे हम होंगे। मैंने ये फील किया है कि पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में काफ़ी सेंसेबल है, या मैं यूँ कहूँ कि शायद झूठ बोलते हुए उनका मुँह ही नहीं बन पाता, जैसे जितनी आसानी से इंडियन मीडिया बना लेते हैं। आपको उनके नाम आते हैं अच्छे से, और लोग हम एज अ पाकिस्तानी मीम्स के तौर पर उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें लेते हैं, और ये बात उनको अच्छे से पता भी है। आई एम स्टैंडिंग हियर नियर अ विलेज क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, where people still live with the memories of what they went through. This is the house which was destroyed last year during heavy shelling carried out by Indian forces. Even today, the people living here have not lost their spirit and continue to stand strong with the Pakistan Army. ये मेरा घर है जो 10 मई 2025 को भारतीय गोलाबारी से तबाह हो गया था, और हम लोग बॉर्डर के बहुत करीब ही रहते, तो भारतीय गोलाबारी से हमारा घर पर तबाह हुआ है। तो हम लोग जो क्या ना, हमारा हौसला अभी भी बुलंद है, और नेक्स्ट भी अगर कोई भारत को ऐसा सिस्टम काम करे तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग घबराने वाले या परेशान होने वालों में से नहीं है। जो वाक़या इसको 1 साल होने वाला है, तो इस मौके पे मैं ये समझता हूँ कि सारी कौम को ये दिन कभी भूलना नहीं चाहिए, और इस दिन को जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, जब हमने अपने से कई गुना ताकतवर अपने आप को कहने वाले मुल्क की फ़ौज, उसका गुरूर हमने खाक में मिलाया। तो इंशाल्लाह हम पूरी कौम इस दिन को जो बनियाने मरसूस, तो इस दिन को हम स्पेशली सेलिब्रेट करेंगे। पिछले साल इंडिया ने जो एक पाकिस्तान पर नाकाम हमला करने की कोशिश की, जिसके मुकाबले में हमारी पाक फ़ौज ने, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान ने जो इंडिया के अंदर घुसकर उनको जो मारा, जो जवाब दिया कि इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और उनको जाकर ट्रंप से जंगबंदी करवानी पड़ी। और तुम्हें आसम मनीर का पता नहीं है? आसम मनीर साहब ने क्या किया आपके साथ?
आसम मुनीर एक बहुत बड़ा दलेर जर्नल है और वो तुम्हारे हिंदुस्तान को क्या, वो तो मैं कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान भी छोड़कर भाग जाएंगे। अगर इंडिया ने ऐसी गलती की तो उसको ऐसा खतरनाक जवाब मिलेगा, उसको नानी याद आ जाएगी, नानी। अगर इस तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की वो कोशिश करेगा तो दुगना उसको जवाब दिया जाएगा। गाजियों की ये जो औलादे हैं ये बाहर के किसी ऑपरेशन शॉपरेशन क्यों नहीं मानेंगे। आज़ाद कश्मीर कोई तरन वाला नहीं है कि वो इसको हड़प कर सकते। आज़ाद कश्मीर के अवाम गैरतमंद अवाम है, अपने पाक फौज के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं।